Hello and welcome in the lecture series of Computer Science and IP for class 12th. And this is the intro video, this is the first video. So in the first video we will discuss about what is programming language. Programming language क्या है? So programming language is a set of instructions to perform any task with the help of computer. कंप्यूटर के हेल्प से किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत पड़ती है उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम कहते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So what is the aim of a computer scientist or programming language? So the aim of programming language is to solve any problem. And what is the problem solving? Problem solving is just not about to solve any problem. It is all about to formulate the problem, think creatively about the solutions, and express a solution clearly and accurately. So what are the types of programming language? Programming language के types क्या हैं? फर्स्ट इज़ लो लेवल लैंग्वेज. एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारा कंप्यूटर होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, तो वो मशीन लैंग्वेजेस मतलब बाइनरी लैंग्वेज 0-1 को बहुत ही ईजिली समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. इसलिए ऐसे लैंग्वेजेस जो 0-1 के फॉर्म में होते हैं उन्हें लो लेवल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज कहते हैं. ये ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल नहीं होते. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई अ ह्यूमन. व्हाट आर द सेकंड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज. High level language are those languages which is human understandable. ये language human understandable होते हैं, like C, Java, Python, Ruby, SQL. So this is called high level languages. And third one is assembly language. We will discuss about this in coming sessions. Alright. So let's move to the next topic, which is Python. So as we learnt it in previous classes, so we will just walk through some basic points and we'll move to the actual syllabus of class 12. So what is Python? Python is a popular programming language. It was created by Guido van Rossum and released in 1991. What Python can do? So the question that arises कि Python का यूज़ क्या है, Python क्या क्या कर सकता है. So पहला, Python का यूज़ हम कर सकते हैं वेब डेवलपमेंट में, लाइक वेब पेजेस बनाने में, वेब एप्लीकेशंस बनाने में. फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पाइथन से बना हुआ है. सेकंड, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने में भी पाइथन का यूज़ किया जा सकता है. थर्ड, डेटा साइंटिस्ट इसे यूज़ करते हैं डेटा मैनिपुलेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन और कई सारे स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में भी इसका यूज़ होता है. सो और भी बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस हैं पाइथन्स के. सो ये हमारे बेसिक एप्लीकेशंस हैं पाइथन के. सेकंड, हाउ इट वर्क्स. पाइथन वर्क कैसे करता है. जैसे कि मैंने बताया, ये हाई लेवल लैंग्वेज है और कंप्यूटर हमारा लो लेवल लैंग्वेज समझता है. सो कैसे कंप्यूटर अगर लो लेवल लैंग्वेज समझता है और पाइथन हाई लेवल लैंग्वेज है, तो कैसे ये कम्युनिकेशन होता कैसे है. सो ये रहा हमारा सोर्स कोड. Source code means the actual instruction that we write. Actual instruction that a programmer writes is called source code. Interpreter works as a translator, which converts the source code into object code or machine code or machine languages, which is clearly understood by a computer. So it generates the output. इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, अगर मुझे इंग्लिश आती है और सामने वाले को आती है फ्रेंच और हम दोनों को एक दूसरे से करना है कम्युनिकेट, तो इस कम्युनिकेशन के लिए हमें ज़रूरत होती है एक ट्रांसलेटर की. सो वो ट्रांसलेटर होता है हमारा इंटरप्रेटर, जो हमारे इंग्लिश को, जो दोनों को समझता है, तो वो इंग्लिश को कन्वर्ट कर देता है फ्रेंच में, जिससे हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है ईजी. सो ट्रांसलेटर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर. सो ये क्या होता है ये मैं आगे बताऊंगा आपको. सो पाइथन इज़ ए इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसा कि मैंने बताया कि जो ट्रांसलेटर होता है वो एक कंपाइलर होता है और एक इंटरप्रेटर. सो डिफरेंस ये होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में, लाइक अगर हमारा सोर्स ऑफ कोड, मैंने एक प्रोग्राम लिखा जिसमें 8 से 10 लाइन है, तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले पूरे सारे लाइन्स को पढ़ेगा और एट वंस एक साथ पूरे कोड को वो ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, जबकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन
लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है. दैट्स वाई इट्स कॉल्ड इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. जैसे पाइथन का एक्सटेंशन डॉट पाई, लाइक अगर मैं कोई प्रोग्राम लिखता हूँ तो उस प्रोग्राम 1.py होता है. जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके कोई भी फाइल्स होती है उसका एक फॉर्मेट होता है जो स्पेसिफाई करता है ये किस टाइप का प्रोग्राम है, किस टाइप का एप्लीकेशन है. जैसे कि म्यूज़िक डॉट MP3, वीडियो डॉट MKV डॉट MP4 डॉट AVI. In the same way, the extension of Python files is .py. To run a Python program, we need an interpreter. So we cannot just write a Python program on a text editor and run it. We just need an interpreter to run the file that we can download from this website. A quick revision of basic Python that we learned in previous classes. So variables. What are the variables? Variables are used to store the data. वेरिएबल का यूज़ हम करते हैं एक डेटा को स्टोर करने के लिए. लाइक एक्स एक वेरिएबल है जो 21 को यहाँ पे स्टोर कर रखा हुआ है. वाई एक स्ट्रिंग को स्टोर कर रखा है. सो इट एक्ट्स एज अ कंटेनर. ये कंटेनर की तरह वर्क करता है, लाइक ए बॉक्स विच हैव सम वैल्यू इन इट. व्हाट आर द डेटा टाइप्स? पाइथन, every language has its own data type. So Python's data type tells us that which kind of data we are using throughout our program. So this is the type of data that like text type, string, numeric type, integer, float, complex, sequence, list, tuple, range, mapping, dictionaries, boolean, bool, set types, set. So अभी मैंने आपको बता दिया इंट्रोडक्शंस क्या क्या होते हैं जो कि आपने प्रीवियस ईयर में पाइथन का पढ़ा हुआ है. So we will not going to cover in this video. We will cover every single portion that is mentioned in the syllabus for class 12th. So what will we gonna cover in this lecture series? The complete syllabus of computer science and informatics practices of class 12th, practical example using programs with proper demonstrations, proper notes. We will provide the proper notes so that you could learn every single things that you want, and we will give assignments after every topic lecture so that you can prepare the topic very accurately, and the sample paper for the board in the last. So मैं आप लोगों को एक टास्क के साथ छोड़ जाता हूँ ताकि आप अपने हमारे नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर हो गए हैं जो कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है. सो आपका टास्क होगा कि आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स इफ़, एल्स, एलिफ जो आपने प्रीवियस ईयर में पढ़ा है उसको रिवाइज करें, और कैसे वो वर्क करता है आप उसको रिवाइज करें. लूप्स लाइक वाइल लूप, फॉर लूप्स, इसके आप कुछ प्रोग्राम्स देख लें कि ये कैसे वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चर, इसका सिंटैक्स देख लें. एंड ऑपरेटर्स, व्हाट आर द ऑपरेटर्स, व्हाट आर द टाइप ऑफ ऑपरेटर, हाउ इट वर्क्स, इन सब चीज़ों को आप अच्छे से रिवाइज कर लें. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.